बच्चों, आज हम बहुत ही मज़ेदार पज़ल करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैन-कैन पज़ल। मैं आपको पहले बताऊंगी कि इस कैन-कैन पज़ल को कैसे हल किया जाता है। उसके बाद में आपको कुछ पज़ल्स दी जाएंगी जिनको आपको खुद ही हल करना है। तो कैन-कैन पज़ल जो है ना बेटा, एक वर्ग में खेली जाती है। वर्ग का मतलब जैसे ये हमारे पास वर्ग है जिसमें 3 गुना 3 स्क्वायर हैं। 1 2 3 1 2 3 रो और कॉलम को गुना करते हैं तो हमारे पास ये इसका मतलब ये 3/3 का डब्बा है, वर्ग है। ऐसे ही ये 4/4 भी हो सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5/5 भी हो सकता है। 6/6 भी हो सकता है। मतलब एक वर्ग बनना चाहिए इसको खेलने के लिए। ये कभी भी एक आयताकार या वृत्त वाले आकृति में नहीं खेला जाता है। तो हमारे पास ये जो वर्ग दिए होंगे, या तो वो वर्ग 3/3 का होगा या 4/4 या 5/5। तो इसको खेलने का पहला नियम ये है कि अगर हमारा वर्ग 3/3 का है तो ये 3/3 का वर्ग 3 नंबर से ही भरा जाएगा। 1 2 3 इसके अलावा और कोई नंबर इस वर्ग में नहीं भरा जाएगा। अगर हमारा वर्ग 4/4 का है तो उसमें 1 2 3 4 नंबर ही भरा जाएगा, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं भरा जाएगा। 5/5 का है तो 1 2 3 4 5 भरा जाएगा और कुछ नहीं भरा जाएगा। इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है, इसमें कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। अगर 3 का वर्ग है तो 1 2 3, 4 का वर्ग है तो 1 2 3 4 आएगा। तो ये है पहला नियम, ठीक है। अब दूसरा नियम ये कहता है कि ये रो है, जो सीधी है ये रो है, और ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ऐसे ये जो खड़े हैं ये है कॉलम। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। तो इसका एक नियम ये है दूसरा कि एक नंबर जो इस रो में आ गया वो दोबारा इन दो डब्बों में नहीं आ सकता। जैसे ये 2 है, ये 2 आ गया यहाँ पे, तो ये 2 यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। इन दो डब्बों में या तो 1 आएगा या 3 आएगा, पर 2 नहीं आएगा। ऐसे ही 2 इस कॉलम में भी आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसमें 2 इन दोनों बॉक्सेस में 2 नहीं आ सकता, या तो 1 आएगा या 3 आएगा। बाकी यहाँ पे कहीं पे भी 2 आ सकता है। ऐसे ही ये नियम हो गया कि रो और कॉलम में एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 नहीं आ सकता इन दोनों बॉक्सेस में, इस कॉलम में, और इसकी रो ये है तो यहाँ और यहाँ पे 2 नहीं आ सकता है, कोई दूसरा नंबर ही आएगा। अब हमारा तीसरा जो नियम है वो ये है, जब हम इस पज़ल को देखेंगे तो हम देखेंगे कुछ तो जो बॉक्स में लाइंस हैं वो बहुत डार्क डली हुई हैं, और कुछ जो लाइंस हैं वो बहुत हल्की डली हुई हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो जो डार्क लाइंस हैं वो पूरे प्रॉपर बॉक्स को बताती है, वो प्रॉपर बॉक्स है, और जो हल्की लाइन है वो उसके फंक्शन को बताती है कि उन दो बॉक्सेस को कैसे भरना है। बाकी हैं वो दोनों बॉक्सेस एक ही। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डार्क लाइन है और यहाँ पे बीच में लाइट लाइन है, तो ये एक बॉक्स हो गया। ऐसे ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये चौथा बॉक्स हो गया, और ये एक अकेला है। अब हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 5+ लिखा है, यहाँ पे 3+ लिखा है, यहाँ पे 4+ लिखा है, यहाँ पे 3+ लिखा है, यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है। तो जो ये बॉक्स है जो अकेला है, सिंगल, और जिसके साथ कोई फंक्शन नहीं लिखा, ना जमा ना घटा ना गुना ना भाग, इसको हम बोलते हैं फ्री बी। फ्री बी का मतलब ये होता है कि इस बॉक्स में जो नंबर लिखा हुआ है वो यूँ का यूँ यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 लिखा है तो इस बॉक्स में हमारा 3 आ गया, तो हमें एक नंबर मिल गया। 3 यहाँ आ गया, इसका मतलब यहाँ दोनों जगह 3 नहीं आ सकता, और इन दोनों बॉक्सेस में भी 3 नहीं आ सकता है। अब हम बात करते हैं जो ये ऊपर फंक्शन लिखे हुए हैं जिनमें 2 डब्बे दिए हुए हैं, 2 बॉक्सेस हैं। जैसे यहाँ दिया है 5+। 5+ का मतलब है कि इन दोनों बॉक्सेस में हमें 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका जोड़ 5 आए। जैसे यहाँ पे हम 2 और 3 लिख सकते हैं, 5 आ गया। अब आप कहोगे कि मैडम 1 और 4 का जोड़ भी 5 होता है, लेकिन ये हमारा बॉक्स क्योंकि 3/3 का है तो हम 4 नंबर तो इसमें लिख ही नहीं सकते। हमें 1 2 3 में से ही फैसला करना है कि किन 2 नंबर का जोड़ 5 आए। तो 2 और 3 आ गया। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, वो ये देख के कि वो नंबर कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। इसके बाद में एक आया 2 घटा, जिसके ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका घटा उत्तर जो है घटा करने के बाद 2 आए। जैसे आ गया हमारे पास 3 घटा 1, तो 3 घटा 1 होता है 2, तो हम 3 और
एक दो डब्बों में भर सकते हैं। एक डब्बे में 3, एक बॉक्स में 1, तो हमारा उत्तर 2 के बराबर होगा। ऐसे अगर 3 भाग आए तो 3 भाग मतलब 2 ऐसे नंबर जिनका भाग करने पर उत्तर 3 आए। तो 3 को अगर 1 से भाग हम करें तो 3 आएगा, तो 2 नंबर हमारे पास आ गए, 3 और 1। ऐसे 9 गुना आया और यहाँ पे जो है डार्क लाइन 3 बॉक्सेस को कवर कर रही है अपने अंदर। तो इसका मतलब इन 3 नंबर, यहाँ पे 3 बॉक्सेस में ऐसे नंबर हमें भरने हैं जिनका गुना 9 आए। तो हमने भरा यहाँ पे 3, 1 और 3। 3 को 1 से गुना किया 3 आया, फिर 3 को 3 से गुना किया 9 आया। तो हमारा इन तीनों को मिला के उत्तर क्या आ गया, 9। तो मैं आपको कुछ पजल्स दूँगी, वो आपको इसको समझ के और हल करनी है।